इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम आप आश्रम के कक्ष में रहते हैं, जैसे ही जाने लगते हैं तो चाबी तिवारी जी को अथवा ब्रह्मचारी जी को जो भी वो व्यवस्था देखता हो सौंप देते हैं, और जितने दिन रहते हैं उतने दिन ऐसे रहते हैं जैसे नहीं रहते हैं। हमसे लाइट टूट जाए, स्विच अटपटा हो जाए, कुछ लटक जाए, जाली गिर जाए, एग्जॉस्ट गिर जाए, हमको हमारे रहने तक किसी को पता न चले कि हमसे ही गिरा है। क्यों? न जाने कहने लगे कि ये तो जवाब दे रहे हैं, ये जो बिगड़ा है इसका भी दीजिए। हम कैसे रहते हैं? जैसे दूसरे का घर हो ऐसा रहते हैं। ये तो आश्रम में रहते हैं, परंतु संसार में कैसे रहते हैं? जैसे हमरे है, इहों आए हैं तबो लादे हैं, खा हो का भया, बहुत बुरा भया। तो आप कितनों दौड़ेंगे तो 5 घंटा लगेगा, तब तक जो नहीं होना हुआ है वो भी हो जाएगा। क्या लेना है? जिस तरह यहां रहते हैं कक्ष में, उसी तरह अभ्यास करिए जगत में रहने का। किससे? मन से। बताइए मत, ज्ञानोपदेश न करिए, चोला न बदलिए, रंगिए नहीं, सहज रहिए, लेकिन जान कर रहिए ये संसार हमारा नहीं है। दुनिया असार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया असार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। किसका नंबर कब आएगा? केवल ये शरीर से नहीं, तन से नहीं, मन से मानना है जगदीश हमारे हैं, जगत हमारा नहीं है। और महाराज जो परिवार मिला है इसके प्रति कर्तव्य करना भगवान ने करके दिखाया। जानहु तात तरन कुल रीति, सूर्य वंश की जो परंपरा है आप जानते हैं। कथा हमको शिक्षा प्रदान करती है, कर्तव्य का विधिवत पालन होना चाहिए, मन को माया से मुक्त रखते हुए, और मायापति के चरण की सेवा करनी चाहिए। ये भक्त का व्यवहार हो। सुग्रीव जी भुला गए, हम न भुलाएं, हम भुलाए हैं तो अपराधी हैं। किसके प्रति? अपने प्रति। भगवान को क्या लेना देना? आप नहीं भजोगे कोई और भजेगा, आप वो नहीं भजेगा कोई और भजेगा। भगवान का भजन हम करें, ये भगवान के लिए अनिवार्य नहीं है, हमारे लिए अनिवार्य है कि हम भगवान का भजन करें। कल एकादशी है, हमारे आदरणीय व्यवस्थापक जी कह रहे थे श्री तिवारी जी की भंडारा सब फलाहारी हो जाएगा। हमने कहा, बाबूजी बोले कि देखा भैया फलाहारी तो हो जाएगा, लेकिन जो अन्नाहारी होंगे वो बाहर जाके समोसा खाएंगे, क्या आवश्यकता है? अरे जैसा हो वैसा कर लीजिए। मैं मुस्कुराया, हमसे बोले बाबू क्या करें? हमने कहा जो आपकी इच्छा वो करें, क्योंकि महापुरुष हैं, जो सोचते हैं वो कैसे सोचेंगे। हो सकता है आप सभी श्रोताओं में सब एकादशी रहते हो, नहीं रहते हो तो रहना चाहिए। कम से कम 108 संख्या इसलिए पूरी कर लीजिए, 108 एकादशी व्रत जो रख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता है, ये पक्का है। श्रीमद् भागवत 108 कर लीजिए। अरे कहाँ होना, महीने में 2 एकादशी, 12 दूनी 24, 3 साल में बराबर हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा।
और जब तक 108 पूरा नहीं होगा बुलावा नहीं आएगा। संकल्प की सिद्धि है, तो संकल्प करिए और एकादशी करिए। देखिए शरीर साथ दे तो अवश्य करना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। वैसे व्यवस्था तो दोनों प्रकार की है, आप जैसे सुखी रहें शरीर के साथ, आपको मुबारक हो, तो बधाई हो। तो हम विस्मरण न करें, हम सरकार का स्मरण करें, हमारा सौभाग्य होगा। आइए प्रसंग को प्रणाम करते हैं। माँ बड़ी अम्बा के कक्ष में सरकार प्रत्यक्ष प्रकटे। ध्यान रखिएगा, भगवान जन्म नहीं प्रकटे। हमारे भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। कहाँ से? अंक में तो केवल भासे प्रभु, और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भय प्रगट दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपनी। माँ ने भगवान का अद्भुत रूप दर्शन किया। भगवान ने पूछा, माँ बहुत चरित्र करना है, क्या करूं? माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम प्रभु शिशु लीला करिए। शिशु लीला क्या है? शिशु की पहली लीला है रूप शील निधि। भगवान प्रत्यक्ष हुए। कौन? अतो कृतज्ञ परमात्मा श्री राम। भगवान कृतज्ञ हैं। हम भक्त हैं तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का क्या अर्थ है? हमारे प्रति कोई उपकार करे तो उसका सर्वकाल स्मरण। अरे जितना करे नहीं उतना स्मरण रखो, उसको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है कि बहुत है। दो बात, शरणागत वत्सलता और कृतज्ञता मेरे प्रभु का सहज स्वभाव है। भगवान तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों अपराध किया हो, शरण में आ जाए तो हम उसकी रक्षा करते हैं। तो हम शरण में कैसे जाएंगे? आज तो मन से भैया, कहीं दौड़ना नहीं है, उछलना भी नहीं है, चढ़ना भी नहीं है, मन से शरण में रहना है। मन से कब रहेंगे? जब खाली रहेंगे, सहज रहेंगे। मन में अन्यथा विकार नहीं लादा जाए, मन को सहज रखा जाए। सहज ही हो, एकदम सहज। जो सहज रहेगा वो सदैव शरणागत भाव में रहेगा। सहज समेटिए चारों तरफ से अपने को। सहजावस्था का अभ्यास किया जाए। जल सहज है, उसकी बर्फ अवस्था असहज अवस्था है। जल का असली रूप क्या है? तो जल का असली रूप जल है, उसकी निर्मलता। उसको आप बर्फ बना लीजिए, कुल्फी बना लीजिए, शरबत बना लीजिए, उसकी सब असहज अवस्थाएं हैं। हम कैसे? तो जलवत रहें। असहजता आएगी तो उसी में दंभ प्रकट होगा। एकदम सहज। हम आपको जिस भगवान की, जिस प्रभु की कथा सुना रहे, सहज कथा है, इसमें कोई बात इधर उधर की नहीं। कितनी सहज कथा है। भगवान हमारे प्रकट हुए, श्री अवध में आनंद महोत्सव होने लगा। उत्सव चल ही रहा है, इसी के मध्य में कैकेयी सोता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो, वह सुख संपत्ति संग
समाजा कही न सके रजयहि राजा अवधपुरी को भैये भांति प्रभु ही मिलन पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना यह रह मानस में व्यास जी एक बड़ी अद्भुत बात है। ऊपर जो चौपाई गा रही है माय डियर, उसको नीचे किस चौपाई के साथ उतारना है सरकार, समझिएगा। एक बड़ी मधुर टेक्निक आपको सुना रहा हूं आज कथा में। हमने जो ऊपर दो चौपाइयां गाई, वो चौपाइयां नीचे की किस चौपाई के साथ जाकर चूर में चूर बैठा देंगी, यही कला है मेरी राम कथा की। नहीं ऊपर कुछ गाया, नीचे कुछ गा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी से बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। चौपाइयां ही तो है, और है क्या? चौपाई, चौ मने चार, पाई मने पाया, क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौपाई गाय से ये चारों पाई, धर्म भी सदेगा। चौपाई गाते रहिए, धर्म सद जाएगा। मंगल भवन अमंगल द्रवभु दशरथ अधीर बिहारी। धर्म सद गया, खूब खूब चकाचक दक्षिणा मिल रही है, अर्थ सद गया। सरकार है ना। और काम माने सुख। ये अर्थ नहीं है जो आपको सुना रहा हूं, ये अनर्थ है। अर्थ कहते हैं परमात्मा को। धन तो कूड़ा करकट से हो, इससे कुछ नहीं ले सकते हम। भक्ति तो धन से दूर दूर कोई लेना ही देना नहीं है। अर्थ से परमात्मा की भक्ति का कोई संबंध नहीं। परंतु परमात्मा अर्थ हैं। कौन अर्थ हैं? तो श्रेष्ठ अर्थ हैं, परम अर्थ हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।